एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर सर्कल्स का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 और ये एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी ओके। क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4c। इसका 4c में गिवन है such that segments BD and DC is divided BD and DC into which BC is divided by the point of the contact D. This is the point of contact, are of length 8 cm and 6 cm respectively, जैसा फिगर में दिया हुआ है। Find the side AB and AC, यानी AB and AC के बारे में हमें पता करना है। तो यहां से ये बेसिकली क्या होगा 90 डिग्री, बिकॉज दिस इज नॉर्मल। ये क्या होगा 90 डिग्री। इस पॉइंट को अगर हम लोग ऐसे कर लें कि डी ई एंड एफ, तो यहां से देखो अगर पॉइंट सी को कंसीडर करें तो क्या है एक्सटर्नल पॉइंट, और इस सर्कल पर क्या है टेंजेंट। टेंजेंट है, दैट मीन्स सी डी इक्वल टू सी point C is an external point to the circle which has two tangents। एक मैं समझा रहा हूं, बाकी सिमिलरली आप समझ जाओगे। टेंजेंट कौन सा है, सी ए एंड सी बी, सी बी एंड सी ए। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा थ्योरम में कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होता है उनका लेंथ आपस में इक्वल होता है। सो सी डी इक्वल टू सी ई, ओके राइट, सी डी इक्वल टू सी ई। सो सी डी इक्वल टू सी, और सी डी का वैल्यू क्या है, दैट इज 6c। तो इससे ये समझ में आ गया कि ये जो है 6 cm होगा। सिमिलरली ये 8 cm है, ये क्या होगा, ये भी 8 होगा। बी पॉइंट के लिए दो टेंजेंट है, सिमिलरली ए पॉइंट के लिए, सो ए इक्वल टू ए। सपोज इसको हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये लेंथ x है, इक्वल होगा। तो यहां से हम लोग DB इक्वल टू BF इक्वल टू 8c, और सिमिलरली AE इक्वल टू AF, x मान लेते हैं कि इसको हम लोग x हमने बोल दिया। अब यहां से आप देखो कि कुछ ऐसा करना है जिससे रिलेशन हम लोग को आ जाए, क्योंकि x हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से आप देखो कि यदि हम लोग इस तरीके से करें तो क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ये सारे जो हैं राइट एंगल ट्रायंगल हैं। सो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इसका जो एरिया है इस तरह निकालें कि एक्स के बीच रिलेशन आए। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर कि CDO ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कंसीडर करते हैं तो सारे आपस में राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक तरीका है एरिया निकालने का कि एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, so this is COD plus area of triangle DOB plus area of triangle BOF plus area of triangle FOA plus area of triangle
AOE plus area of triangle EOC ये होल ट्रायंगल का एरिया आ गया। और इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस हाइट एल्टीट्यूड। तो हमारा क्या हो गया, अगर मैं COD की बात करूं तो हाफ इंटू 6 इंटू 4 प्लस हाफ 8 इंटू 4 प्लस हाफ base is 8 into this is 4 radius, so 4 plus half into base यहाँ पर क्या है x into height 4 plus half base is x into height 4 plus half base is 6 height is 4। अब इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर ले रहे हैं। अगर हम लोग हाफ को कॉमन ले लें तो क्या हो गया, 24 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 4x प्लस 4x प्लस 24 हाफ। तो बेसिकली जो एरिया है 56 प्लस 4x। दूसरा तरीका ये है हमारे पास निकालने का कि अगर इसे हम लोग इस का वैल्यू अगर निकाल दें हम लोग, यानी पेरीमीटर ऑफ जिसका हाफ हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, तो इस क्या हो जाएगा, साइड का एडिशन a प्लस b प्लस c बाई 2, ये पता है। a हमारा बेसिकली क्या है, a हमारा 14 है, एक क्या है 6 प्लस x है, और दूसरा क्या है 8 प्लस x। तो बेसिकली 14 प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x अपॉन 2। 14 प्लस x। एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, फिर फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है कि रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसे हम लोग अप्लाई करते हैं, हमें पता है भी क्या है 14 प्लस x, 14 प्लस x माइनस 14 इंटू 14 प्लस x माइनस 6 माइनस x इंटू 14 प्लस x माइनस 8 माइनस x। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, 14 प्लस x, ये 14 गया, x यहां से x कैंसल, सो दिस इज 8, x कैंसल, दिस इज 6। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आया, x इंटू 14 प्लस x इंटू 48। अब आप यहां पर देखो दिस इज ऑल्सो एरिया, ये एरिया अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, ये दोनों एरिया क्या है, तरीका डिफरेंट है लेकिन एरिया तो सेम ही। फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन से हम लोग कह सकते हैं कि 56 प्लस 4x इक्वल टू रूट अंडर 48x इंटू 14 प्लस x। अगर स्क्वायर कर दें हम लोग बोथ साइड, कोई दिक्कत नहीं। सो 56 प्लस 4x होल स्क्वायर इक्वल टू 48x इंटू 14 प्लस x। राइट साइड ले जाते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा 48x स्क्वायर माइनस 6, सो 232x स्क्वायर प्लस
अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 इंटू 4, देखते हैं क्या कॉमन आ सकता है। एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है 8 इंटू 28x माइनस 8 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 7 इक्वल टू 0। यहां से 8 8 8 इसको हम लोग निकाल सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 7 इंटू 8 इंटू 7 इक्वल टू 0। 4 भी निकल सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7 इंटू 7 इंटू 2 इक्वल टू 0। अब यहां से इसको हम लोग सिंपल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने का। ये 7x, इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसको पढ़ा अच्छे से। सो x अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो क्या होता है x प्लस 14 माइनस अगर यहाँ 7 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। सो हमारे पास क्या आया x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 14। यहां से हमारे x के दो वैल्यू आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू माइनस 14। माइनस 14 इसलिए पॉसिबल नहीं है कि साइड का लेंथ पॉजिटिव होगा, यानी कि हम लोग को जो लेना है वैल्यू क्या है 7, तो x इक्वल टू 7 है। दैट मीन्स ये जो लेंथ है ये 7 cm है और ये लेंथ है 7 cm। हम उससे पूछा क्या गया था साइड AB का लेंथ क्या होगा AB। सो AB is 7 plus 8 15 cm and AC is 7 plus 6 that is 13 cm। ये आंसर है।